30 साल बाद राजा साहब वापस राजगढ़ में सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है, मतलब वो जीतेंगे, हारेंगे, क्या स्थिति रहेगी? आपको क्या लगता है, रोडमल जी ने काम किया है 10 सालों में? इतने निष्ठा भाव से कांग्रेस की सेवा कर रहे थे, तो फिर भी हमारे परिवार के एक सदस्य बीजेपी में जो चली गई, इसका क्या कारण था? जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम राम बाबू गौड़ है और आप मुझे रंगीलो राजगढ़ चैनल पर देख रहे हैं। इस वक्त हम सुस्तानी परिवार के मुखिया श्री गुलाब सिंह जी सुस्तानी के बगल में बैठे हैं। 80 और 70 के दशक में राजनेता के तौर पर इनका एक दबदबा था और आज भी ये कांग्रेस में रहकर समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं। पहले की कांग्रेस और आज की कांग्रेस में क्या बदलाव आया है, लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में क्यों जा रहे हैं, रोडमल नागर जी चुनाव जीतेंगे या दिग्विजय सिंह जी, तमाम तरह की बातें इनसे करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए इनसे बात करते हैं। बाबू जी, वैसे तो आपको सभी पहचानते हैं, आपको पहचान की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये बताएं कि आप कौन से सन में विधायक रहे हैं और क्या क्या आप मतलब? मैं सबसे पहले 72 में बना, 72 से 77 तक रहा। 80 के बाद फिर 84 में फिर मेरा टिकट मिला। वो टिकट मिला तो उस पीरियड में भी अपन ने पीने के पानी की व्यवस्था, सड़कें की व्यवस्था, छोटे मोटे सड़क काम, सार्वजनिक काम जिनमें लोगों को, गांव वालों को लाभ मिले, इन कामों में अपनी दिलचस्पी रही। लोगों के साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो उसमें उसकी मदद करना, ये आत्मा में शुरू से ही अपना जीवन में रहा, उतरा अपन ने कि भाई ये मदद करेंगे अपन। तो ये आज भी 25 साल पहले की बात आदमी कर देता खुद। पट्टे वितरण किए थे, पट्टे बांटे उस जमाने में, बैलगाड़ी में बैठ के गए तहसीलदार और हम, रात वही रुके, गांवों में पट्टे बांटे, जमीन बैलगाड़ी से, बैलगाड़ी, तहसीलदार भी बैलगाड़ी में। अच्छा, जमीन बांटी, जमीन वही रुक के बांटी। राजगढ़ वासियों, पुरानी बातें सुने आप? मेरा कार्यकाल था वो। बैलगाड़ी से जाते थे? बैलगाड़ी से गए नहीं, रात वही रुके। 1 रुपया कोई जमीन का नहीं, जमीन 10 बीघा, 15 बीघा, 5 बीघा हर जात वाले को दी। उसमें ये नहीं था कि पिछड़े को, हरिजन को, आदिवासी को देना। जमीन थी, वो बांटी, कोई पैसे नहीं थे, सब साथ जाते वही जमीन पट्टे दे देते थे। आप कितनी बार विधायक रहे और राजनीति से आप मतलब आप कब संन्यास लिया आपने? ये संन्यास वाली बात तो ऐसा है कि 72 के पहले भी मैं शुरू से, हमारे पिताजी कांग्रेस के रहे और उन्होंने साइकिल से प्रचार किया। पिताजी ने हिंद साइकिल लाए थे वो, और वो प्रचार करते थे राजगढ़ तहसील, सारंगपुर तहसील और खिलचीपुर तहसील, जो हमारे समाज के लोग थे, साइकिल से वो प्रचार करते थे। और उनका राधा वल्लभ जी रहे हों, प्रभु दयाल जी चौबे जी रहे हों, रामचंद्र जी रहे हों, खुजनेर जी रहे हों, इनके सबके साथ उन्होंने काम किया था और वो मैंने भी देखा था। तो उस जमाने से ही मेरे मन में जो है वो इच्छा थी कि ऐसे लोगों को, तो वो जमीन जब बांटी, बगैर पैसे की बांटी, कोई रिश्वत नहीं थी। तहसीलदार भी हमारे साथ बैलगाड़ी में, वो जमाना था। तो लोगों को दी वो। आज भी जमीन आज भी है कुछ लोगों के पास। तो ये काम अपन ने जो किए जीवन में, गांव के हित के काम, सड़क वड़क, जो भी सार्वजनिक काम होते हैं, जो लोगों को सुविधा मिले, उससे उस काम को अपन ने, उस समय पैसे भी नहीं थे इतने सरकार के पास। बाबूजी, राजगढ़ जिले में पहले की राजनीति और आज की राजनीति फर्क आया? ऐसा है, उस समय में फर्क ये आया कि सार्वजनिक काम, पब्लिक के काम हुए, और वो काम ऐसे हुए, उस जमाने की हमारी कुंडी, सार्वजनिक कुंडी बने नहीं, तो ये 1000-1500 रुपये में कुंडी बन जाती थी, गांव का खोदता, और 1000-2000 रुपये में बना देता। और अब ये हो गए, अब तो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की बात करो, और में से 1 लाख रुपये लगाओ और बाकी से बांट लो।
तो दिक्कत ये है कि उस समय में अब समय में परिवर्तन ये आया कि पैसा खूब आता है परंतु उसका सदुपयोग नहीं होता है और सबको पैसे चाहिए। जब सबको ही चाहिए तो बचेंगे कितने काम में? सही बात। भाई सब भी बांटा हो जाएगा तो काम का होगा कितना? तो ये आत्मा अपनी गवाह नहीं करती थी। उस समय भी निर्माण होते हैं तो मैं सब इंजीनियर से साहब से कहता था कि ये पक्का काम है, इसमें ये इनसे कुछ मत देना। अब सीधा सवाल है, 30 साल बाद राजा साहब वापस राजगढ़ में सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है? क्या कैसा क्या लगता है, मतलब वो जीतेंगे हारेंगे, क्या स्थिति रहेगी? ऐसा है कि अब जो है जीतेंगे या हारेंगे, ये प्रश्न ये है कि अपने अपने काम होते हैं। जैसे दोनों लड़े हुए हैं, वर्तमान है वो भी 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और जो अब कांग्रेस की तरफ लड़ रहे हैं वो भी चुनाव लड़ चुके हैं। 2 चुनाव लड़े उनने भी, उनके भाई ने भी लड़ा था, 3 चुनाव हो गए और रोडमल जी भी लड़ रहे हैं चुनाव। तो सही बात यह है कि वो अपने काम गिना दें कि भाई मैंने ये बांध बना दिया, ये सड़क बना दी, परंतु जो लोगों से संपर्क, लोगों से के प्रति लगाव, वो जब तक नहीं होता है वो उसकी सार्थकता नहीं है। चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव अब सरकार स्वयं लड़ रही है। चुनाव तो अभी 6 महीने में हो रहा है। 2-2 साल पहले से सरकार काम कर रही, खुलेआम, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, संतरी हो, जो भी हो, और वो खुलेआम एक तरह से प्रचार ही कर रही है, खरीद रही है वोटों को अपने काम से, जो से हो, जैसे हो। और उसका आचार संहिता किसको कहते हैं? आचार संहिता तो नाम की कोई चीज ही नहीं है। आचार संहिता तो खत्म हो चुकी है, मतलब जो उसका पालन नहीं होता है। कागजों में कह दो आचार संहिता लागू है। सार्वजनिक स्थान पे भाषण नहीं दे सकते थे आप, धार्मिक स्थान पे भाषण नहीं दे सकते थे, वोटिंग नहीं कर सकते थे आप पार्टी की। अब तो पार्टी के आधार पे भगवान के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। भाई मंदिर बना दो, मंदिर तो बनी हो, बाकी मंदिर बना के भी किया भी कि मैं हमने मंदिर बनाया, पार्टी नहीं बनाया। पर बाबूजी बीजेपी ने काम तो किया, जैसे लाडली बहना है, किसान सम्मान निधि है, और राम। ऐसा है कि हम पैसे देके और वोट लेना चाहते हैं। सरकार के पास हजारों करोड़ रुपया कर्जा है, लाख करोड़ों कर्जों, उसके बाद भी प्रसाद बांटना है चुनाव के लिए, वो आंख मीच के बांट रहे हैं। चुनाव वोट ही पड़ जाएंगे, वो काम चल ही रहा है। कहा गई आचार संहिता? तो चुनाव हो रहा है क्या भाई? चुनाव निर्भीक चुनाव हो, बिना लाभ लपट के चुनाव हो, निष्पक्ष हो, बिना पैसा देने के लिए। तो सबसे पैसा देने की वोट ले लिया है, कहीं भाई और दे दो, कहीं भैया और दे दो, कहीं बूढ़ा दे दो, कुछ छोटा दे दो। आपको क्या लगता है रोडमल जी ने काम किया है 10 सालों में? ऐसा है कि सही बात यह है कि मैंने अभी आपसे की थी, मैंने लगभग 2 साल से आना जाना बंद कर दिया। राजनीति से मेरे को नफरत जैसी हो गई एक तरह से, मैं नहीं कर सकता वो काम। मतलब आप मानते हैं राजनीति खराब चीज है? राजनीति खराब है, आप ये मानते हैं? नहीं, मेरे मान से खराब नहीं है, सिस्टम खराब हो गया, सिस्टम बदल गया। पहले के सिस्टम में अब के सिस्टम में बहुत जमीन आसमान का फर्क है।
इसलिए अपन कहते हैं कि बिना डर के वोट पड़ेंगे, बिना स्वार्थ के वोट पड़ेंगे, ये सब कहावत है, सारी झूठ झूठ बोलना है ये। सब खरीदे जा रहे हैं, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट। राव जी थोड़ा ये भी बता दीजिए कि कांग्रेस के बहुत सारे लोग बीजेपी में जा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? सुन लो कि हमारे स्वार्थ की सीमा नहीं बची। व्यक्तिगत स्वार्थ, चाहे मतदाता का हो, चाहे प्रचारक नेताजी का हो, उन सबके स्वार्थ की सिद्ध होने के बाद ही वो अपनी पार्टी को काम करते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले लोगों ने ट्रैक्टर में बैठ के काम किया। ट्रैक्टर में बैठ के 10-10, 20-20 लोग ट्रैक्टर में बैठ के जाते थे प्रचार करने। अब तो गाड़ी भी अगर हो तो गाड़ी भी अच्छी एयर कंडीशन गाड़ी चाहिए बैठने के लिए। तो इसलिए पहले वाले चुनाव में अब वाले चुनाव में ये फर्क है। अब कोई गाड़ी घोड़ा, एक गाड़ी नहीं आई आज तक, इससे चुनाव वोट ही बढ़ जाएगा। प्रचार सरकार ने सब अपना अपना पहले ही कर दिया और कर रहा है। 10 जना गाड़ी में बैठ के गया कहीं का गाँव में, एक भी गाड़ी नहीं आई जो कहने आई हो यहाँ कि भाई फलाना वोट देना, या लिखे दीवार में, ना पेम्पलेट है, ना बटा है, कुछ भी नहीं है। तो प्रचार सरकार ने 2 साल पहले ही शुरू कर लियो, और भी प्यार लग रहा था, दूसरी पार्टी वाला भी लग रहा था अपने अपने हिसाब से। तो सवाल ये है कि मतदाता भाव समय राजनीति का दुरुपयोग नहीं होता था। फलाना आदमी अपने साझेदार से उसको बंद करा दो, उसको कहीं से भी कर दो, ये सब बातें होती थी। और वो धीरे धीरे परिवर्तन आया कि सरकार और अधिकारी सब आपस में मिल गए। तो सरकार है, जो सरकार कहे वो सब अधिकारी करे। तो न्याय और अन्याय सब ये साथ में चलियो भाई, दो एक साथ चले। पहले नहीं था ऐसा कि भाई अपन ने कांग्रेस, बीजेपी है, कांग्रेस है तो उसको अपन बंद करा दो, छोड़ा दो, ये सब बातें नहीं थी। धीरे धीरे परिवर्तन आया। अब परिवर्तन ऐसा आया कि सरकार स्वयं, अपन देख रहे हैं मुख्यमंत्री जैसे जेल में जा रहे हैं, और जेल में चले गए कोई बड़ी तो, पर रिमांड ले रहा है। रिमांड का ही हो गए, जेल में रखना है। हाँ। पहले कानून से रिमांड होता था, जरूरत पड़ती थी रिमांड लेते थे, भाई आदमी सही नहीं बोल रहा। अब जो है सही बोले तो सुने कौन। तो ये सब चेंज हो गया। अब रोज तो बंद कर रहे हैं। तो ये सब जो है क्या है, लोगों को डरा के धमका के, जो भी जैसे भी बने जोड़ तोड़ संबंध पैसे, इन सबको लगा के खर्च करके और अपन कुर्सी पे बैठो, तो फिर आप निर्भीकता से काम थोड़ी होगा आपसे। बाबूजी पूरी राजगढ़ की जनता आपको देख रही है इस इंटरव्यू को, और पब्लिक का सवाल भी है, लोग भी कहेंगे। आपसे आखिरी सवाल है कि जब अपन इतने निष्ठा भाव से कांग्रेस की सेवा कर रहे थे, तो फिर भी हमारे परिवार के एक सदस्य बीजेपी में जो चली गई, इसका क्या कारण था? कारण देखा देखी भावना बदलती है कि हम कब तक तकलीफ उठाएं। तो तकलीफ की या दुख तकलीफ की कुछ सीमा होती है आदमी की बर्दाश्त करने की। बर्दाश्त करने की सीमा होती है। एक पार्टी है, उस एक पार्टी में 4 ग्रुप 5 ग्रुप, तो अपन आपस में ही एक दूसरे को काटते हैं, नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मेरा नाम रहे, इसका नाम डाउन हो। तो इन भावनाओं से जुड़ के और आदमी परेशान हो गया, तो परेशान होके और उसको जब घृणा हो जाती है कि यार अपन रहने से जिंदगी गुजार दी, और अब जो है ये बोल हमारी बहू गई कि उसने मैरिज की, भाई मेरा ऐसा विचार हो रहा। हमने कोई तुम्हारा विचार हो रहा तो तुम्हारा विचार तुम्हारे पास रखना, मेरे विचार नहीं है। और न मैं
मेरी कोई आकांक्षाएं है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए अब, इसलिए मैं इधर उधर नहीं भटकूंगा। तुम्हें जाना तुम जाओ, तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, काम नहीं कर रहा हूँ, मेरा जाना नहीं बंद है। मैं तो सामाजिक काम में भी नहीं रह रहा हूँ, मेरी उम्र के हिसाब से कमजोरी जैसी हो गई, बीमार हो गया। तो इन बातों से सबसे अपने मन में ये आएगी, अब अपन अपने को ही कंट्रोल करो, किसी दूसरे के विचारों को अपन नहीं रोक सकते। मैंने उनसे कह दी भाई तुम्हें जाना है, हाँ आप स्वतंत्र हो। स्वतंत्र हो, मैं उसमें सहयोग मैं नहीं करूंगा। तो बाबूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।